ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज के साकार महावाक्यों में बाबा कह रहे हैं कि बाबा का भगवान का आना कब होता है और क्यों होता है। बाबा कहते कि जब ये पूरा मृत्यु लोक बन जाता है, सभी आत्माएं पतित हो जाती हैं, तब बाबा आते हैं और इस मृत्यु लोक को बदलकर अमर लोक बना देते हैं। तो बाबा आकर के अभी ये कर्तव्य करते हैं, देवी देवता धर्म की, सुख धाम की, शांति धाम की स्थापना करते हैं। और उसके लिए पहले बाबा ने कहा कि तुमको ईश्वरीय संतान बनाते हैं, यानी अभी से हम सब आत्माओं का ज्ञान से और योग से परिवर्तन करते हैं और उसी आधार पर नई दुनिया को लेकर आते हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते कि तुम बच्चे, जो गरीब बच्चे हो, बाबा ने कौन सी स्मृति दी है। बाबा ने कहा कि तुम पवित्र वाइसलेस थे तो सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब फिर से बाबा आए हैं साहूकार बनाने के लिए, यानी बाबा आए हैं राम राज्य स्थापन करने के लिए। आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती है। बाबा मुरली में कह रहे हैं कि बापूजी भी कहते थे कि राम राज्य हो, तो राम राज्य स्थापन करने के लिए बाबा आए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सोने के महल थे, सिर्फ सूर्यवंशी थे। और फिर बाबा ने कहा फिर चंद्रवंशी आते हैं। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इन दोनों को मिला करके बाबा ने कहा ये बनता है देवी देवता धर्म। और उस समय ना कोई भक्ति ना कोई दुख, दुख का नाम भी नहीं था, 21 जन्म सुख का राज्य था। तो अभी स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम बहुत सुखी थे। बाबा ने कहा सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं और यहाँ पर कर्म विकर्म होते हैं। वो होती है पुण्य आत्माओं की दुनिया। टॉप मिडल में बाबा कहते हैं मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अमर लोक में, उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा ने कहा 84 जन्म है, 84 लाख नहीं होता। इसी तरह कल्प की आयु भी बाबा कहते ऐसा कह करके सभी को कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, 84 जन्मों में आत्मा आती है। श्री कृष्ण के लिए ना उन्हें भगवान कहेंगे और ना कहेंगे कि उन्होंने गीता सुनाई, वो तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है। भवन का मुख्य 4 धर्म है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, और आधा कल्प यानी सतयुग त्रेता युग सिर्फ एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता, और बाकी बाद में आते हैं। मुख्य 4 धर्म हैं। जब बाप मिला तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा धक्का खाना छूट गया। गुरु आदियों पास जाने के लिए बाबा ने कहा वह मनुष्य है, मनुष्य सद्गति नहीं कर सकते, ये समझ मिली है, तो धक्के खाना छूट दिया। तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो, आगे नई दुनिया में जाने के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह ज्ञान की प्रालब्ध है। ज्ञान अभी बाबा ने कहा ब्राह्मणों को रहता है, जब बाबा आकर के ब्राह्मण रचते हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ लिबरेट करो, हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। बाबा कहते कि सब चाहते हैं सुख शांति की दुनिया हो, लिबरेट होना चाहते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें आकर गाइड करो, लिबरेट करो। पतित पावन बाप को कहा जाता है, भगवान को, ना कि पानी की नदियों को। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बाबा पढ़ा रहे हैं।
देहधारी को याद नहीं करना है, अपने को बाबा कहते आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इससे गति सदगति होगी। भारत सबसे ऊंचा खंड था। भारत ही तीर्थ स्थान है जहाँ स्वयं भगवान का अवतरण होता है। सबसे ऊंचा खंड क्योंकि अविनाशी है। साहूकार था, अब गरीब बना है। बाबा कहते अब सबसे मांगता रहता है। अब बाबा भारत को भी पुनः साहूकार बनाते हैं। गीत था आज की मुरली में, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते आत्माभिमानी बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। आत्मा याद से ही सतो प्रधान बनेगी। तो आज की मुरली से रतन थे, और भी रतन हैं। बाबा ने जैसे कहा कि 3 बाप है, लौकिक बाप के सब हैं, लेकिन लौकिक बाप के होकर भी सभी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, यानी उन्हों से जो मिलने वाला है, वर्षा कहो, उनसे जो प्राप्ति है वह अधिक है। तो पारलौकिक बाप को याद करते हैं, और साथ ही बाबा ने कहा अलौकिक बाप भी है, यानी बीच में माध्यम बन करके हमें पारलौकिक बाप से वर्षा दिलाते हैं। आज की मुरली से वरदान था, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि जो भी निमित्त हैं उनको सब देखते हैं, सबकी नज़र है, तो उनको अपने ऊपर अटेंशन विशेष रखना है, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म पर कि कैसा है। क्योंकि अगर उनमें किसी भी रूप से ढीलापन है या कुछ भी है तो वो देखने वालों पर भी उसका असर आएगा। तो बाबा ने कहा अटेंशन से निवारण स्वरूप। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिन्हें अपनी गुण व विशेषताओं का भी अभिमान नहीं है, कि ये मेरी गुण व विशेषता नहीं, लेकिन बाबा द्वारा दी हुई गुण और विशेषताएं हैं। साथ साथ आज मम्मा की भी मुरली थी। मातेश्वरी जी के महावाक्य थे, जिसमें मम्मा ने बताया कि तीनों लोकों को स्पष्ट किया, निराकारी, आकारी और साकारी, और एम ऑब्जेक्ट क्या है उसे भी स्पष्ट किया। तो आज की मुरली को आप पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर कोई और रत्न पता हो तो वह भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।